खबर यूपी के बलिया जनपद के सुहाव ब्लॉक के नसीरपुर कला से है, जहां के 3 होनहार युवकों ने न सिर्फ केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव और जनपद का नाम रोशन किया है। नसीरपुर कला के रहने वाले सुधांशु कुमार कश्यप ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित होकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुधांशु के पिता सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे और उन्होंने छोटे छोटे पैसे बचाकर अपने बेटे को पढ़ाया और इस गरीबी से इस मुकाम की हासिल की। आज बेटे की सफलता से पूरे गांव में गर्व और खुशी का माहौल है। वहीं गांव के ही दूसरे युवक चंदन सिंह ने भी देश की सेवा की राह चुनते हुए लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। तीसरे अंकित कुमार सिंह का चयन भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर हासिल किया है। इन तीनों युवकों की इस उपलब्धि पर गांव के पंचायत भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भीमसेन कश्यप। भीम जी, अभी देखा जा रहा है कि आपके बेटे जो हैं सहायक वैज्ञानिक के पद पे चयनित हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको? किस तरह से आपने पढ़ाया उनको? मैंने तो हर बाजार सब्जी बेचते थे, उसमें से 100 रुपये 50 रुपया काट कर मैं उनको देते थे हर महीने को। उसी तरीके से भाई वो तो मेहनत किए हैं। मैं तो सब लोग अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर ये हो जाए, लेकिन वो अपनी खुद इतनी मेहनत किए हैं कि जितना हम उनको जितना नहीं दिए हैं उससे अधिक मेहनत कर कर और अपना प्राप्त किए हैं। क्योंकि सब बच्चे माँ बाप चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, नौकरी पा जाए, ये पा जाए, लेकिन कहाँ आप सब्जी बेचते हैं? सब्जी में चिलकहर बेचे हैं। यहाँ 3 बाजार करते थे, चिलकहर 3 बाजार करते थे, यहाँ मटी ही। मेरा नाम सुधांशु कुमार कश्यप। सुधांशु, किस पद के लिए आपने चयनित हुए हैं और क्या आपके मन में था, किस तरह से आगे बढ़ने का और किस तरह से आपके मन में दृढ़ शक्ति आई थी कि हम इसको मुकाम तक पहुंचेंगे? जी, मेरा पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट इन सहायक वैज्ञानिक का है। जी जी, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। जी, इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन है। हमने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर सीबीटी एग्जाम दिया, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। कहाँ एग्जाम हुआ था और किस तरह से आपका एग्जाम को क्वालिफाई किए थे आप? एग्जाम तो हमारा ऑनलाइन था, सीबीटी बेस्ड था, वो बनारसी हुआ था, और इंटरव्यू जो है कि हमारा मुंबई हुआ था। अच्छा, तो आप कहाँ से पढ़ाई किए थे और किस तरह से शुरुआत किया था अपने पढ़ाई को? मैंने हाई स्कूल इंटर तो अपने ज़िले में पास कर लिया था, फिर हमने डिप्लोमा किया मेरठ से, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ से। उसके बाद से हम सीनियरों को देखते हुए उनके पढ़ाई को उन्होंने मोटिवेट भी किया था हमको, तो जेई प्रिपरेशन के लिए बताया था, तो हमने इलाहाबाद चला गया एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में। वहाँ हमने 2-2.5 साल तक तैयारी किया। उसके बाद से हम जेई लेवल की तैयारी करते थे टेक्निकल, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट देखा बीआरसी का, तो हमने अप्लाई भी किया। मैं दीपक कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि नसीरपुर कला। जी प्रधान जी, देखा जाए जिस तरह से आपके गांव के 2 बच्चे पूरे जनपद में नाम किए हैं और पूरे जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों युवाओं ने अपने ग्राम पंचायत के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन किया है। आज दोनों ही होनहार नौजवानों का जो है कि मैं अपने ग्राम पंचायत की तरफ से अभिनंदन समारोह भी रखा था। तो ये कौन पद के लिए दोनों लोग चयनित हुए हैं? एक चंदन सिंह जो लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए हैं एनडीए करके, और एक जो है कि सुधांशु कश्यप जी जो है कि सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं। तो कितना गर्व की बात है आपके इस छोटे से गांव से इन बड़े जगह पे जाकर इस तरह से मुकाम हासिल किया है। बहुत खुशी हो रही है, और खास तौर से सुधांशु कश्यप जी जिस परिवार से मिलान करते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि निश्चित रूप से वो गुदरी के लाल हैं। उनके पिताजी आज भी साप्ताहिकी बाजारों में सब्जी बेचने का काम करते हैं और संघर्ष के दम पर अपने बेटा को संकल्पित थे
एक अपने भाई को जो है कि संघर्ष और मेहनत करके एयरफोर्स में इंजीनियर बनाने का काम किए, और उसके बाद फिर अपने आप को संकल्पित करके कि अपने बेटा को भी अपने भाई की तरह जो है कि पढ़ा लिखा कर शिक्षित बना करके देश की सेवा के लिए भेजूंगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।